जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे हो रहे जैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ दोस्तों। रोजाना की तरह फिर से आप लोग के साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ, जो दोस्तों आप लोग को झारखंड मेला सुपरवाइजर हो गया, जैसे सिज्जल एग्जामिनेशन हो गया, रेंजर ऑफिसर हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड टेट हो गया, जेसीसी और जेपीएससी और झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है जिसमें साइंस पूछा जाएगा, ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और ये आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है और इसी प्रकार का प्रश्न और यही सब टॉपिकों से आप लोग एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो हर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग क्लासेस से आएगी आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्वेश्चन है आप लोग का, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सरलता से मिल जाती है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, इनकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, या फिर जल को गर्म करना आसान है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। राइट, देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसे तप्त होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसी प्रकार इसे ठंडा होने में भी अधिक समय लगता है। जल के इसी गुण के कारण रोगियों की शिकायत करने के लिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है। देखिए पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने के कारण क्या है? प्रकाश का ऋजुरेख्य संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर अपवर्तन। देखिए प्रकाश का चैप्टर है, इससे 100% आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, ठीक है, तिरछा प्रवेश करता है तो क्या होता है कि दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यानी कि बदल जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन के कारण ही पानी के टंकी ऊपर से देखने पर हम लोग का तिरछा दिखाई देता है ना। चलिए नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणों की, एक्स किरणों की, गामा किरणों की, अंतरिक्षी किरणों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों की, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दिया हुआ है स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? जड़ता का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, या फिर डी में दिया पास्कल का नियम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम इसमें फॉलो होता है। ठीक है, आप लोग न्यूटन का तीसरा नियम कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर में दिया हुआ पानी से निकालने पर सेविंग जाते हैं। इसका उदाहरण है ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का, संयंत्रता का, प्रत्यस्थता का, घर्षण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव का। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। क्या है कि पानी के अणुओं के बीच सहसंजक बल कार्य करता है और पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। देखिए नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में बहने वाली कौन सी धारा होती है? टेलीफोन में कौन सी धारा बहती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि विद्युत ऊर्जा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 7 नंबर में देखिए दिया हुआ है PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है पुरातत्वीकरण स्मारकों के लिए, राष्ट्र पार्कों के लिए, वनस्पति उद्यानों के लिए, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? इनमें से कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम है? तो पारद का सबसे कम है इनमें से। ठीक है,
पारा जो कि मरकरी को ही बोला जाता है, एकमात्र ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इसके बाहरी कोश को इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा अधिक होती है और इसका गलनांक सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट है, स्टील में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? स्टील में कार्बन की प्रतिशत ये 0.1 से 1.5 के बीच में होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्टील का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 10वां नंबर में, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग कमेंट करके बताएं कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले देखिए जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए गए हैं जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में आप लोगों को यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों 100% देखने को मिलेगा दोस्तों? क्योंकि जितने भी सिलेबस आप लोग जेसीसी के द्वारा दिया गया है, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे सोशोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 की बात, सभी का सिलेबस दोस्तों आप लोग का हम लोग सबसे पहले वो सारे शिक्षकों गहन अध्ययन करके दोस्तों ये सब नोट्स को तैयार किया गया है। ठीक है, और जितने भी सिलेबस दिया हुआ है सारा आप लोग यहाँ पे A to Z देखने को मिलेगा और एकदम सरल शब्द में कोई भी इंसान इसको आसानी से समझ लेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना तो ये नोट्स आप लोग के रामबाण साबित होने वाला है। तो अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो चलिए आप लोगों को प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है 200 कितना 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना है। व्हाट्सएप नंबर भेज के आप लोग को बता देना है कि आपको कौन सा पेपर का चाहिए, सोशोलॉजी का चाहिए, एक साइकोलॉजी का चाहिए, एक होम साइंस का चाहिए, पेपर 2 हिंदी का चाहिए, फिर पेपर 1 का चाहिए। जिसका भी चाहिए आप लोग स्क्रीनशॉट के साथ आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को नोट्स रहा। देखिए आप लोग के लिए जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए देखिए टेस्ट सीरीज बनाएगा। टेस्ट सीरीज देना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना कोई भी एग्जामिनेशन करे किया ही नहीं जा सकता है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग बिना मॉक टेस्ट दिए हुए ही आप लोग चल जाए एग्जामिनेशन में। ठीक है, आप लोग इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पास टेस्ट सीरीज़ देखिए पेपर 1 का मिल जाएगा, पेपर 2 का मिल जाएगा, पेपर 30 यानी कि तीनों का मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पेपर 1 में आप सभी को पता होगा हिंदी इंग्लिश रहता है, पेपर 2 में आपका हिंदी रहता है यानी कि रीजनल लैंग्वेज रहता है, तो हम लोग पास हिंदी का मिल जाएगा, कोटा का मिल जाएगा, नागपुरी का मिल जाएगा। अब पेपर 3 में देखिए सोशोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी इन सभी का मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और मॉक टेस्ट देना तो देखिए एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229। इस नंबर पे आपको क्या करना है 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। उसके बाद बता देना है कि आपको कौन सा पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए, पेपर 2 में हिंदी है, खोटा है, नागपुरी, जिसका आप चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। या फिर आप लोग को पेपर 3 का चाहिए तो पेपर 3 में देखिए सोशोलॉजी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, जिसका आप चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहां से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल का है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि खुद को जांचना परखना ही सबसे बड़ा सफलता होता है, क्योंकि जो खामियां रहता है उसको दूर नहीं करेंगे तो हम लोग सफलता तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को ये सब तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर में, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु, मीथेन। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कोयले की खानों में मीथेन गैस के कारण भारी विस्फोट होता। मीथेन गैस देखिए डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, मीथेन गैस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर में। 12 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का pH मान 0 के करीब होता है? और देखिए pH मान से आपका एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा, तो pH मान का आप लोग कर लीजिएगा। तो बताइए इनमें से किसका pH मान 0 होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर बेकिंग सोडा या फिर अमोनिया या फिर शुद्ध पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर ऑप्शन यानी कि सांद्र
क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका एकदम जुइर बोल रहे हैं, शून्य के नज़दीक ही है ना। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर में, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता या सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। देखिए, जब कॉपर शरीर के अन्य भागों, मस्तिष्क वृक्क और आंखों पर भी जमने लगता है तो इसे विल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? विल्सन कहते हैं। ठीक है, विल्सन एक प्रकार का रोग है। देखिए, रोग से आपका एक प्रश्न 100% रहेगा। तो देखिए आगे है, मानव की पसलिया के साथ जुड़ी कौन होती है? क्लेविकल, इलियम, अस्टर्नम, स्कैपुला। तो मानव के पसलियों के साथ जुड़ी रहती है ये आपका अस्टर्नम। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए, मानव में 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियाँ पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है? 24, यानी कि 12 जोड़ी पाई जाती है। और सभी पसलियाँ जो कि अस्टर्न के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी रहती है? अस्टर्न के साथ जुड़ी रहती है। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर में। 15 नंबर में देखिए आप लोग को दिया हुआ है क्या? मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। वो कौन सा है? CCK, NF, GIP, ADH। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि NF। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, NF की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आर्टियल न्यूट्रिएटिक फैक्टर। ठीक है, और यह उच्च रक्तचाप के समय प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर में जल, सोडियम और पोटेशियम और वसा के संतुलन पर यह नियंत्रण करता है। राइट। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर में। 16 नंबर में आप लोग देखिए दिया हुआ, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में? जंगली उल्लूक का, जिप्स वल्चर का, सफ़ेद पेट वाले बगुले का, या फिर गंगा की डॉल्फिन का। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि सफ़ेद पेट वाले बगुले का। राइट। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का देखिए दिया हुआ है, DNA में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी? हेक्सोस, हेप्टुलोस, या फिर पेंटोस, या फिर जाइलुलोस। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी कि पेंटोस। पेंटोस इज द राइट आंसर। राइट। देखिए, DNA और RNA दोनों में पेंटोस प्रकार की शर्करा होती है। DNA में या डीऑक्सीराइबोज और RNA में राइबोज नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर में देखिए, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? जोंक में, टेपवर्म में, अमीबा में, घोंघा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि अमीबा में। अमीबा ऐसा जीव है जो कि दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, ये खुद से भोजन नहीं बनाता है ना। अमीबा की खोज देखिए रसेल वान सोसेनहोफ ने किया था। यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसके गमन के लिए एक उत्पाद होता है। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं? आलू, मूली, गाजर, जिमीकंद। तो देखिए, मूली तो ये जड़ है, गाजर भी जड़ है, जिमीकंद भी जड़, ये आलू जो है ये जड़ नहीं है ना। इसीलिए ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर में देखिए, लाल सढ़ांड यानी कि रेड रोट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे से होती है? देखिए, पौधा से रिलेटेड एक बीमारी आएगा और एक मनुष्य से रिलेटेड एक बीमारी 100% आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में धान, गन्ना, सरसों, गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। आप लोग गन्ना कौन कौन खाए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, है ना। तो देखिए, रेड रोट बीमारी गन्ने के पौधों से संबंधित है। यह फफूंद द्वारा होती है। इस रोग से ग्रसित गन्ने को फाड़ने पर उसके अतिरिक्त ऊतकों के लाल रंग, यानी कि गन्ना में देखिएगा बीच बीच में लाल हो जाता है, उसी को बोला जाता है रेड रोट। ठीक है, तो आज की हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त होती है
और उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और अभी तक आप लोग जवाहर एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे जवाहर एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।